जैसे वहां पे मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है तो मोहम्मद गौरी का जो सेनापति होता है खुद एवं बख्तियार खिलजी, लेकिन उसी की मृत्यु के बाद इन्होंने अपने हिसाब से सम्राट बनाने का काम किया। जब मोहम्मद गौरी जा रहा था उन्होंने खुद एवं के सेनापति को लाहौर, दिल्ली, सियालकोट, कन्नौज, अजमेर, मेरठ, अलीगढ़, बिहार और बनारस इत्यादि एरिया देके चला जाता है। इसी एरिया पे इसी साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक काल निकाला, सल्तनत काल निकाला, और वहां से एक वंश तय होता है गुलाम वंश। ऐसे सल्तनत काल की बात करेंगे तो बहुत सारे आते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। याद करने का तरीका है 84, 30, 94, 37, 75। अब यहाँ से 1206 से शुरू करना है और इसमें 84 जोड़ देना है तो 1290। खिलजी बोलेंगे तो 1290 से 1320 में, तुगलक बोलेंगे 1320 से 1414 तक, सैयद बोलेंगे 1414 से 1451 तक, लोधी बोलेंगे 1451 से 926 तक। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत ऑलरेडी शामिल हो जाएगा, फिर आएगा मुगल साम्राज्य। अब यहाँ पे देख जब जैसी गद्दी बैठता है खुदने पर, लेकिन इसका जो गौरी है वो सुल्तान को उपाधि लेके बैठते हैं, लेकिन इन्होंने सुल्तान को उपाधि नहीं लिया, इन्होंने मलिक आसिफा सलार का उपाधि लेके गद्दी पे बैठ जाते हैं। इनका मेन रीजन था, इन्होंने राजधानी जो चुनने काम किया वो राजधानी बनाया लाहौर को। किसको चुना? लाहौर। इसमें से कहीं भी राजधानी वो बना सकते थे, लेकिन चुना किसको? बोले लाहौर को राजधानी चुना कि लाहौर राजधानी बना। उसके बाद यहाँ पे लाहौर राजधानी, जैसी जब लाहौर राजधानी बन जाता है, अब यहाँ से एरिया विस्तार करना शुरू कर देते हैं। इनके मन में आता है कि आगे कैसे विस्तार करें, इन्होंने वैवाहिक संबंध को चुना कि वैवाहिक तरीके से हम विचार करेंगे और शादी ब्याह के माध्यम से रिश्ता मजबूत करेंगे। सबसे पहले इन्होंने अपने शादी जो किया है यल्दोज की पुत्री से शादी कर लिया, यहाँ से रिश्ता बढ़िया है। इन्होंने अपनी बहन की शादी कुवाजा से करा दिया। अब पुत्री शादी के दुख में से वो एक दुख में से जो बदायूं का शासक उत्तर प्रदेश का वो शासक है, अपने एरिया में विस्तार करने लगा। नजर जाता है दिल्ली पे, दिल्ली पे जैसे जाता है तो इन्होंने दिल्ली में दो चीजें बोलेंगे, कुतुब मीनार, अकबर इस्लाम मस्जिद, ये बनाने का काम करते हैं। ये कुतुब मीनार का सिर्फ नींव डालते हैं, कहा जाता है कि एक मंजिला बनाते हैं। क्या मंजिला? एक मंजिला बनाते हैं। दूसरी बात अजमेर पे जाता है, अजमेर वहां पे एक विश्वविद्यालय था, संस्कृत विश्वविद्यालय। क्या बोलेंगे? संस्कृत विश्वविद्यालय था। उस संस्कृत विश्वविद्यालय को एवं क्या करता है, तोड़वा देता है, और इसको बनाने वाला जो व्यक्ति है बिगराराज, और कौन सा वंश का? चौहान वंश का। अब यहाँ पे इसी जगह पे 2.5 दिन का झोपड़ा बना देते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। क्या है? मस्जिद। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन यहाँ पे खेल के माध्यम से 1210 ईस्वी में पोलो खेल खेल रहे थे, पोलो खेल खेल रहे थे, उसी समय इनका घोड़ा से गिरकर मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद जैसे अशांति पैदा हो जाता है, सैन्य लोग विद्रोह कर देते हैं, उपद्रव होने लगता है, तब वहां की जनता किसको चुनता है? आराम शाह का, जो इसके पुत्र है। आराम शाह चुनने के बाद वहां की जनता को लगता है कि हमने सही शासक को नहीं चुना है, बस यहाँ से इसको हटाने का काम करते हैं। नजर जाता है इल्तुतमिश पे, जो कहाँ शासक है? बदायूं का। यहाँ से नियंत्रण बन जाता है कि आइए अब हमारे यहाँ शासन कीजिए, ये बढ़िया शासक नहीं है। जैसे यहाँ से चलता है तो चलने के क्रम यहाँ पे दोनों में लड़ाई होता है 1210 ईस्वी में। अब 1210 ईस्वी में ही आराम शाह की हत्या हो जाता है और यहाँ पे शासक कौन बनता है? इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश बनने से पहले बगदाद के खलीफा से सनद पत्र लेता है और सुल्तान की उपाधि धारण कर दिल्ली सल्तनत पे यानी कि गुलाम वंश पे शासन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग इल्तुतमिश। ये हो चुका है, चलेगा। यहाँ पर हमने देखा था एक